नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच एडुटेरिया प्रकाशन का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्टिड टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अर्थात PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये PN भगवती थे, तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक के संबंध में गलत कथन को चुनना है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये बात सत्य है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ये भी बातें सत्य हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये भी बातें सत्य हैं। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। ना ही अस्वीकार करेगा, ना ही संशोधित करेगा, केवल 14 दिनों के लिए रोक के रख सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन होता है, दोनों को सम्मिलित रूप से बुलाया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान में बात करेंगे किस पद का, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है उल्लेख किया गया है। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में किया नहीं गया है। उप प्रधानमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, इनका उल्लेख नहीं है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष का उल्लेख है और राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष का उल्लेख तो है ही। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ये कौन सा संविधान संशोधन इस बात का उल्लेख करता है? 44वां संविधान संशोधन में ये उल्लेख है, और जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? तो न्यूनतम का उल्लेख नहीं है। न्यूनतम में बात करेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और बात करेंगे विधानसभा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है सीधे करते हैं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो पंचायती राज जो है किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का, ये सभी का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो कोई भी राजनीतिक दल को जो है पंजीकरण किया जाता है उनका किस माध्यम से? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य के मानवाधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का जो है लक्ष्य क्या था? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, यानी कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ये गिरफ्तार कर रहा था, तो इसीलिए ये जो है इनका उल्लेख इनका कार्य था, तो इसीलिए इनका कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया।
निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापना किया गया था, और ये किया गया था कोलकाता में 1815 ईस्वी में। और बात करेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगले प्रश्नों को देखें। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन कौन सा है? हुमायूं के द्वारा सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा था 1531 में, फिर उसके बाद देवरा के बाद जो है चौसा का युद्ध 1539 में। तो देवरा 1531, चौसा 1539, फिर कन्नौज 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो इस प्रकार से आपका डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, तो यह किसका परिणाम था? मोपला विद्रोह जो है 1921 केरल के मालाबार तट पर लड़ा गया था, तो यह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसको कसकर पकड़ना चाहिए। यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कौन? तो ये थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही, तो ये रहमतुल्लाह सयानी बने थे। कब बने थे? तो 1896 में। इसी के समय में जो है कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को जो है पहली बार गाया गया था। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। और सबसे युवा अध्यक्ष एवं सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे? पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। बात करें मेहरगढ़, तो ये बलूचिस्तान में स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईस्वी में जो है पराजित किया था। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मृत्यु हुआ था 298 ईस्वी पूर्व में जो है श्रवण बेलगोला। अगले प्रश्नों को देखें। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीनों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? यानी वह कौन सा सुल्तान था जो अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो ये था बहलोल लोदी। अगले प्रश्नों को देखें। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या फिर अभियानों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, जिन्हें पागल, रक्त पिपासु, स्वप्न बादशाह, सुल्तान कहा जाता था। तो इनका कौन कौन सा प्रयोग कब हुआ था? अगर बात करेंगे सांकेतिक मुद्रा प्रचलन का, तो ये किया गया था 1329 में। 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दोआब में जो है कर वृद्धि तो ये किया गया था 1525 में। दोआब में कर वृद्धि। राजधानी परिवर्तन जो किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1526 ईस्वी में। 1526 में राजधानी परिवर्तन, देवगिरी से दौलताबाद। और बात करें कराचिल अभियान 1337 से 38 में किया था। 1337-38 में कराची अभियान किया था। तो इस प्रकार से आप जो है मिला सकते हैं।
सबसे पहले 2 आएगा, 2 अब में कर वृद्धि 1525, फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन यानी 2 3 1 4, सांकेतिक मुद्रा 1329 और कराची अभियान 1337-38। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है केंद्रीय बजट 2021-22 में जो प्रस्तुत किया गया था वही था, यानी कि 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट 2021-22 प्रस्तुत किया था। पोंग एवं तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? पोंग एवं तापू, तो ये किस राज्य के हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक बात करेंगे तो क्रोमियम है, आर्सेनिक है, गाद है, लेकिन हिमनद नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खिलाड़ी है और एक तरफ वो खेल है उसका दिया गया। तो सानिया बात करेंगे, सानिया रिचर्ड्स हॉकी ये सत्य हैं। फिर है पॉल पोगबा फुटबॉल, ये भी सत्य हैं। पोमेला जेमिलो ये भारोत्तोलन दिए हैं, तो यह जो है धावक हैं, 800 मीटर की विशेषता रखती हैं ये धावक। तो ये जो हैं पोमेला जेमिलो ये धावक हैं, और कैरन पोलार्ड जो है ये क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था? मानव विकास की अवधारणा का जन्मदाता जो है डॉक्टर महबूब उल हक, ये जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था, और ये 1990 ईस्वी में जो है जारी किया था, 1990 में। अगले प्रश्नों को देखें। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO बोले तो विश्व व्यापार संगठन, तो इसका पूर्ववर्ती नाम जो था गेट था। गेट बोले तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगले प्रश्नों को, और इसका नाम जो 1 जनवरी 1995 को WTO में परिवर्तित कर दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली तो यह है सैन फ्रांसिस्को के पास में। अगले प्रश्नों को देखें। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन से शामिल हैं? तो जैविक घटक में कौन आ जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी आ जाएंगे जैविक घटक में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 ईस्वी में जो है NGT स्थापित किया गया था। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD बायो ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ये किस प्रकार का? तो जलीय वातावरण का जो है प्रदूषण सूचकांक है BOD। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या रखा गया? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसका विषय वस्तु अगर देखेंगे तो विकसित युवा विकसित भारत रखा गया था थीम। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया। तो वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा था? संगीत क्षेत्र से रहा था। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में ये हुआ था गणतंत्र दिवस 2023 में, 26 जनवरी 2023 को हुआ था 74वां गणतंत्र दिवस झांकी। तो किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान हुआ था? उत्तराखंड के झांकी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया था? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बेस्ट फिल्म में जो है द कश्मीर फाइल को जो है 2023 के लिए चुना गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यह है अमरप्रीत सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा था? 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में केरल राज्य का जो है नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर रहा। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के
कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वन आवरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो ये हैं 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। और देश में कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण का प्रतिशत जो है 24.62% हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लिया? 5 टीमों ने जो है भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से हैं? तो भारत के पंजाब राज्य से संबंधित हैं, जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां पर किया जाएगा? 2026 में जो है भारत और श्रीलंका, ये दोनों देश में किया जाएगा, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? सुधीर लाठ का जो है संबंध, ये प्रसिद्ध भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? प्राथमिक घाटा 2.3% हो जाएगा। सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है किसे? सिक्किम का नया राज्यपाल तो ये है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के तो ये हैं आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो ये आयोजन किया गया था हायाकुरी में, जो कि जापान में है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? आदि महोत्सव 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 तो यह है सूर्य कुमार यादव। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस खेल से है? और ये पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 प्राप्त किए हैं तो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रसिद्ध गणितज्ञ शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? शरद यादव तो लोकसभा हेतु 7 बार चुने गए थे, और राज्यसभा हेतु जो है 3 बार राज्यसभा हेतु चुना गया था। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो 12 चीते जो हैं दक्षिण अफ्रीका से लाने की समझौता किए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक पुस्तक है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे? सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। यह दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस से संबंधित हैं, 11 फरवरी और समर्पण दिवस। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू तो बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है शहाबुद्दीन चप्पू को। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ राज्य हैं, एक तरफ जनजाति हैं, एक तरफ राज्य हैं। तो लिम्बू जनजाति सिक्किम दिया हुआ है, यानी कौन सही सुमेलित है? तो ये सत्य है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तो कार्बी जनजाति ये हो जाएगा हिमाचल में नहीं बल्कि असम में हो जाएगा।
तो इसलिए दूसरा गलत है। और डोंगरिया जनजाति ओडिशा ये सत्य है। 1 और 3 सत्य हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील, तो एक देश के अंतर्गत जो है स्थित सबसे बड़ी झील एक देश के ही अंतर्गत होना चाहिए, तो ये मिशिगन झील हो जाएगा, जो कि अमेरिका में स्थित है। 58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में 0.01% जो है हाइड्रोजन है वायुमंडल में। ऑक्सीजन 21% है। और बात करें CO2 0.03% है। नाइट्रोजन 78% है। और ऑर्गन जो है 0.93% है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो पेरुवियन की जलधारा जो है ये है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, जबकि सुसीमा और एल नीनो ये सब गर्म जलधारा हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण हो जाएगा स्थल तथा समूहों का विभेदित तापमान। अगले प्रश्नों को देखें। नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नोकरेक है मेघालय राज्य में। कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कैंप कैमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? यानी कि इकाई नहीं होती है। घनत्व का देखें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इनका तो इकाई होता है। विस्थापन का मीटर हो जाएगा। दाब का बात करेंगे तो दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हो जाएगा, इसका भी होता है। सापेक्षिक घनत्व का जो है SI मात्रक नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए? पृष्ठ नाप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य बात करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में देखें, सही नहीं है यानी कि गलत है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये सत्य है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये सत्य है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये भी सत्य है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, तो यही बात जो है गलत है, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, तो ये कौन सा? तो ये हो जाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो तब। अगले प्रश्नों को देखें। बोरोसिलिकेट ग्लास, तो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है, इसीलिए। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें किस प्रकार की होती है? तो समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो है अनुदैर्घ्य होती हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का जो है नाभिक में देखेंगे तो केवल प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन का अभाव रहता है, तो केवल विकल्प ए हो जाएगा सत्य। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण देखें तो इनमें से निम्न गलनांक और क्वथनांक ये तो है ही, उच्च गलनांक और क्वथनांक ये इसका गुण नहीं है, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक ये हैं, और जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय ये भी इनका गुण हैं। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व यानी कि धातु कौन सा है? तो प्रथम धात्विक तत्व यानी कि धातु देखेंगे तो ये हो जाएगा लिथियम। पहले में हाइड्रोजन है, दूसरे में हीलियम है, तीसरे क्रमांक पर जो है लिथियम है जो कि प्रथम धातु है। अगर प्रथम तत्व रहेगा अधात्विक तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, आवर्त का पहला तत्व। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यकता तो ये हो जाएगा आयनन ऊर्जा की। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगले प्रश्न को देखें। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की रोशनी में रखा जाएगा तो ब्रोमीन गैस बनती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो कोई भी धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो ये हो जाएगा इथोलॉजी। और बात करें इथनोलॉजी तो इसमें मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इटीरियोलॉजी में जो है रोगों के कारण का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कोशिका के नाभिक को ही कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? वह अस्थायी ऊतक जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो ये हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कौन सा जो है दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन ये हो जाएगा कैसीन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार का अंग कहते हैं? तो ये हो जाएगा समरूप अंग, यानी कि मूल संरचना भिन्न हो, दिखने में एक जैसा हो और कार्य समान हो। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण तो ये हो जाएगा फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी जो है किस अंग पर? तो हृदय पर की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनेपन हो तो इनके लिए जो है पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार होते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और वृद्धि हार्मोन इन्हीं से जो है स्रावित होते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? यानी वह कौन सा
रोगी हैं जो अपना नेत्रदान कर सकता है। तो मधुमेह वाले जो रोगी हैं वो अपना नेत्रदान कर सकते हैं। अन्य में बात करेंगे तो रेबीज, हैजा, एड्स, टेटनस, ल्यूकेमिया, मेनिंजाइटिस, ये जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद रहता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योगों की समस्या देखेंगे तो पूंजी का अभाव हो जाएगा, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव, ये सभी जो हैं लघु उद्योगों की जो है एक समस्या है। सैनबैट का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है सैनबैट। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो कागजी मुद्रा जो है भारत में प्रथम बार 1862 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुख्यालय मुंबई में है। तो इनका कार्य अगर आप देखेंगे, साख पर नियंत्रण, तो ये इसका कार्य है। साख सृजन करना, ये इसका कार्य नहीं है। साख का सृजन जो है क्रेडिट क्रिएशन, तो ये वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण तो आरबीआई के द्वारा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम करता है, तो ये आरबीआई का कार्य है। तो इस प्रकार से साख सृजन वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।